तो गई। पूरा जितेंद्र बता देगा सारा, क्योंकि उसको लगातार एसपीडीसी का वही टच में है ना, क्या क्या चीजें आई हैं सारी बता देगा वो। आ जाओ खड़े आ जाओ। के जस्ट वहाँ से ऐसा है सर, अभी आया फोन भाई मौके पे एसडीएम मैडम खड़ी है, पोपलैंड वहाँ उतार दी, बांध दिया गया है। और एक बार सुनने दो, बात तो सुनने दो यार, झूठ कौन सुना? एक बोट उन्होंने मांगी थी, बोट वहाँ दे दी गई है। बोट में एसडीएम मैडम, एक मिनट सुन लो इनको। मैडम एसडीएम वहाँ पहुँच गई है। ठीक है, और जो बांध जिस तरफ से खेत का पानी आ रहा है वहाँ का, गाड़ी हमारे पास भी है, हम आपको ले चलेंगे, कोई दिखा दो। सर एक मिनट सुन लो इनको भी, फिर आपसे बात करेंगे। पोपलैंड सरसाना से लोड करके वहाँ पहुँचा दी है लोगों ने, खुद अपनी मेहनत करके उस बांध को नजदीक लगा दिया था बांधने के। अब वो प्रॉपर तरीके से बांध दिया गया है। पोपलैंड इसलिए मंगवाई है ताकि वो स्ट्रॉन्ग अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से बांध दिया जाए ताकि पानी उसमें ना आए। और वहाँ विनोद नाम का पंच है। मेरी रात को एडीसी मैडम से बात हुई है, सुबह सुबह मेरी डीसी साहब से बात हुई है। मैंने एडीसी मैडम को, देखो आप रात को कितने बजे मेरी बात हुई है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। वो एडीसी मैं मेरी बात सुनो, श्री राम सॉरी, अरे सुनो करिए बहुत बात करिए, अरे रुके। श्री राम कॉलोनी में 6 फुट पानी पड़े है और ना कम 250 एकड़ है वहाँ। 800 रामगढ़ बस्ती गाँव, ये रात के 11 बजे के मैसेज है, ये मैडम एडीसी के मैसेज है। एक सवाल ले लूँ, उसके बाद मैंने वीडियो, एक बात बताओ, मैंने अभी एसडीआरएफ की टीम के जो इंचार्ज है उनसे बात की थी। मैंने कहा कि आप 5 दिन बाद में क्यों आए हो, सिचुएशन तो 4 दिन पहले से खराब है यहाँ पर। बोले जी हमें तो आज सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पहुँच गए। इतनी लेट इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई उनको? नहीं देखो इन्फॉर्मेशन, कमल जी ऐसा है, मेरी कल मेरे से विनोद पंच ने मेरे से बोट मांगी थी कि हमें बोट उपलब्ध करवा दी जाए। तुरंत मैंने एडीसी स्टाफ में, डीसी स्टाफ में रमेश जी को सूचित कर दिया था। उन्होंने मेरे को बोला जी कि हमें एक लिखित में एप्लीकेशन भिजवा दो। हमने उनको भिजवा दी। विजेंद्र साहू जी जो एसडीआरएफ के इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे को संपर्क किया था कि सर हमारे पास 2 बोट हैं, हम दोनों आपको नहीं दे सकते, एक बोट आपको एक बार दे देते हैं, आप वहाँ पे काम शुरू करवा दीजिए, तब तक आपका दूसरा बंदोबस्त किया जाएगा। हमने खुद, मैं कैमरे पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अब कल आपको ग्राउंड पे दिखेगा, हम हमारे खर्चे पे भी जो चीजें हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। मोटरें हम अपने पैसे से भी खरीद रहे हैं। देखो प्रशासन तो लगा हुआ है, तो फोन मार दिया। ये एक प्राकृतिक आपदा है, किसी एक, देखो इनका गुस्सा जायज है, प्राकृतिक आपदा है, किसी एक आदमी से नहीं संभल सकता। जो नुकसान हो रहा है वो कोई पार्टी नहीं देखता, कोई मजहब नहीं देख रहा, जो नुकसान हो रहा है सबको दिख रहा है। प्रशासन मुस्तैद है, लगा हुआ। प्राकृतिक आपदा बोल रहे हैं कि क्या? मेरी बात सुनो, मान गया जो न्यू का है भाई साहब का, पनियार साहब का है, जब हम ही भाई साहब ही हरिओम श्री राम कॉलोनी, उनमें 6 फुट पानी पड़ा है, 200-250 थे। बीडीओ साहब का फोन आया था और मैं जब करके मनोज से मेरी बात हुई, मैं खड़ा होता, मैं बोले यार मैं बड़ जान ला रहा। इन्होंने ये पूछे भी खेत किसका है, पूछी इसने, बोला मैंने एडीसी, हमको जाना है, एडीसी ने निमड़िया सारा जाना है, चीफ मिनिस्टर तक जाना है। मैं जानू झूठी बात क्यों करके, अगर वहाँ बोट है तो बताओ ना, चलो मेरे साथ। सारी कॉलोनी डबो दी रहे, सारी कॉलोनी डबो दी। वीडियो साहब वहाँ खड़े हैं, हम तो यार प्रशासन की सुना ना, डबोई है। कमाल की बात करो, फेसबुक पे आके ठीक है, एडीसी में कौन जाने नंबर दूं एडीसी का, हम कौन जाना एडीसी को। ठीक है अभी प्रकृति है, बरसात तो प्रशासन का करना है, करने लग रहे हैं, कोशिश करना है। झूठ बोलने लग रहे हैं यार, सर हम झूठ बोले, फेसबुक पे ना आओ। अगर ये हो ना, राजनीतिक छोड़ जाऊंगा। कोई ये जो इन्होंने ये पूछा कि प्रशासन ने भाई यो कहत किसका, यो मरा जीव है। मनोज कह रही इनके 5-7 मेरे गाँव के थे और मैं हूँ, उनके सुपर करके गया भाई बंद हो इसका, बताओ भाई साहब मैं आऊँगे। इसने पूछा गया, रणधीर पनियार ने पूछा गया भाई निमड़िया तेरे कितना कोई है, चल मेरे को तो जाना है, रणधीर पनियार मेरा भाई है, मन जाने को नहीं। फोटो खिंचा, काले झंडे दिखाऊं उसने, काले झंडे आज 200-300 लड़की वो थी, चलो आ रहे हैं, वो मेरा बंदिया, काले झंडे दिखाऊं, फोटो तो फिर खिंचवा लिया हर जगह समझ लेकर फेसबुक पे। कमाल की बात करे, आजाद नगर डूबे खड़े, अब 3 आंगल हो जाए। मैडम को मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ,
किश्ती वहाँ ये खड़ी है, ये किश्ती वहाँ पहुंची हुई है, रामगढ़ बस्ती की है। देखो, राजनीति करने का टाइम नहीं है, लोगों को बचाने का टाइम है। यहाँ आबादी क्षेत्र इतना नहीं प्रभावित हो रहा है, इसलिए प्रायोरिटी प्रशासन की ये है कि लोगों को पहले बचाया जाए, खेत सेकेंडरी रखा जाए, खेतों को भी बचाना है, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि पहले लोगों को बचाया जाए। आप जो साथी ये कह रहे थे कि वहाँ कुछ नहीं है, ये देख लीजिए, आपकी यहीं पे ठेकेदार खड़े हैं, इनसे पूछिए कि इन्हीं की पॉपलाइन यहाँ पे आ रही है। इन्होंने खुद मेरे को अब खुद बताया, जबकि ये कैमरे से बहुत दूर थे, कि जी हमारी वाली पॉपलाइन वहाँ आ रही है। कोशिश ये है कि उस तरफ पानी ना जाए, वो निचाण का एरिया है, वहाँ पानी नहीं जाएगा तो जान माल की हानि नहीं होगी, लोगों को संपत्ति का नुकसान नहीं होगा। बाकी प्राकृतिक आपदा है, आप सब देख रही है, 2 दिन से तो ये पॉपलाइन यहाँ फंसी हुई है। कोशिश यही है कमल जी की ज़्यादा से ज़्यादा। आरोप सर एक और ये भी लग रहा है कि सफाई नहीं की गई, उसकी वजह से ये हालात हुए। इस बार मेरे पास उसका भी प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस बार बहुत साल बाद इस ड्रेन की सफाई हुई है। हो सकता है आगे के हमारे ज़िले के आगे एक सफाई ना हुई हो, जिसकी वजह से यहाँ पानी का दबाव बना हो। और इस बार आपको पता है कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड बारिश का टूटा है। पीछे से उधर नारनौंद जींद तक का, उधर रोहतक और भिवानी तक का पानी आ रहा है। विधायक जी ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि ये ड्रेन इस एरिया में आके यहाँ नुकसान करती है, इसके 2 सबलेट निकाल दिए जाएं ताकि लोगों को पानी मिल जाए और इस एरिया में नुकसान ना हो। रामगढ़ बस्ती पर लोग भाई साहब भूख मरे, वहाँ भूख मरने लग रहे हैं। अब फिर वीडियो साहब से मेरी बात हुई, मैं जी कहाँ हो, और सरपंच रहे और बोले यार मैं बोले यार खेत में जा गया हूँ, बोले खेत में जा रहे हो थे, मन बोले और बंद। अगर मैंने फौज साहब जाना कदे देखे, मन कौन जाना है, डीसी कौन जाना है, एडीसी कौन जाना है, किसी ने प्रशासन ने पटवारी नहीं पूछा है तेरे कितना को रहा है, या फैक्ट्री मेरे पड़ोसी की पूछा है, मेरे गाँव की ढाणियाँ कैमरी के, अगर इधर हुए तो मेरा नुकसान है, उधर हो तो मेरा। अगर वहाँ भी टोकस पातन में भी लोग बैठे हैं या फिर टूटेगी, जब वहाँ बांध के गए, जब पानी यहाँ रिस रहा था, जब कट गए थे ये, जब कहाँ गए थे ये, वहाँ प्रशासन ने नहीं बांधा। मेरा 30-35 लाख का नुकसान है, कौन देगा, दे देंगे। पोर्टल खुल रहा है, फलाना खुल रहा है, टिकट खुल रहा है, कुछ को नहीं। पोर्टल 6 विंडो भी खुल रही है भाई, विंडो है 6 विंडो नहीं खुल रही, गुस्सा नहीं आवे। रणधीर पनियार के खेत में तो है ना, तो जी ओडे सारा प्रशासन पावे, ये इबन बन जा रहा है। या तो भाई हमारा दलित बैग बैठ रहा है उड़े, हमने कौन पूछा है, हमने पूछा सिर्फ 15 दिन बाद में वो डूबने लग रहे। सारी दलित बस्ती है, रामगढ़ बस्ती है, वो किसकी है, वो किसकी है, वो है तो 3500 वोट मिले इसने, रणधीर ने, हमारा रणबीर नहीं कौन मिले हैं। और मैं कल है ना, मेरी देखो फेसबुक है, और 6 फुट पानी था, एक लड़की डूब गई थी, रात को 10 बजे था। मैंने मेरे वाला तो जो होना तो वो हो गया, ना प्रशासन दे ना कोई बात नहीं, खुद नहीं मरना, जमींदार फसल नहीं बो सकेंगे, दे देगा के सीएम दे देगा, हमारे जान की और ये तेरे पोर्टल की हो रही है, तेरे पोर्टल वो आदमी तो बचो, टाबर तो बचो, तो फसल की बात को नहीं, बारिश जो हुई है, ये बारिश आपने सारा का सारा जो है, जो इल्जाम जो है रणधीर की तरफ मंड दिया, तो बारिश का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, है बारिश का कोई रोल नहीं है, बारिश का रोल है, ठीक है। प्रशासन इन्होंने साफ बोल दिया कि ये प्राकृतिक आपदा है, यो काम जो एक मिनट बच्चा है ना, बात सुने, अरे बात सुने, यो तो सारा हरियाणा में पंजाब डूब रहा है, सारा है। अगर रणधीर पनियार उरा खड़ा रहा खुद पजामे टांगे, काल में डूब गया, न्यू डूबे तो स्वाद सा नहीं आवे। ये काम पहले भी तो अरे रणधीर ज्यादा किसानों के बारे में रोज नहीं फोटो खिंचाया करता। मैं आज मेरी गाड़ी में पड़ा 10 मीटर कपड़ा पड़ा काला झंडा, आज वो खिंचाओ तो सीधे दिखाता मैं, और 200-300 लेडीज है। चलो मैं मेरे साथ क्या बोला, वो आ गई एनडीआरएफ, कहाँ आ गई, कड़ा आ गई, स्कूल और बच्चे गरीब आदमी सारे ये भेज रखे हैं, ये गंगवा साहब भेज रखे हैं, 50 आदमी भेज रखे हैं। कल गंगवा साहब आए थे, उसके बाद में प्रशासन जाके है, हमारे विधायक ने कोई हमारी सहायता नहीं करी, नलवा लके के विधायक ने हमारे, ये तो श्री रणवीर गंगवा जी कल आए थे और लिमड़िया साहब ने, इन्होंने आवाज उठाई सबने। और मैं तो ज्यादा क्या कहूँ, आज जो कॉलोनी डूबी है ना, कॉलोनी जिस आदमी ने डबोई है, किसने डबोई है, वो बड़े नाजायज काम कर रहा है। आपने बताया 1 किलोमीटर है, गंगवा साहब ने मेरी सुनी, मैं बोला और नहीं तो रोडे राडे तो बिछा दे भाई साहब है, अन बिछाए। रणधीर रोड का रोज की टप है, फोटो क्यों खिंचवावे 4 नंबर गेट में। और दूसरी बात रणबीर बात सुनो ना, लियाओ हेलो, रणबीर गंगवा का धन्यवाद। रणबीर गंगवा बेचारा फोन करके पूछा, निमड़िया अपने खेत में, तेरा ही खेत है,
है को रणबीर दे, इनको कोई कौन दे, को रणधीर दे। हमारा तो सत्यानाश बेड़ा गर्क हो गया जो जो चुन लिया। चलो चलो सीधी बात है। रणवीर गंगोई इधर पूरी बात रखी तो भाई ये आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं रणधीर पनियार के ऊपर। फिलहाल की सिचुएशन में एक बार बता दूं आपको, ये देख लीजिए चीज़ें कंट्रोल करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से जो है एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची है। साथ में उधर दिखा दूँ आपको एक बार, जो है मनरेगा की टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। 4 से 5 दिन इनको लगे हो गए हैं काम करते हुए। आज एसडीआरएफ की टीम पहुँची है, उसके बाद में सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर किया गया है। उधर मैं दिखा दूँ आपको पोपलेन डूबी हुई है, 10 फीट के आसपास करीब जो है पानी वहाँ पर जो है भर चुका है। करीब 500-600 एकड़ पानी जो खेत थे गंगवा के, वहाँ पर जो है पानी पहुँच चुका था। इसके अलावा 100-150 के आसपास ढाणियाँ बताई जा रही है। सभी ढाणियों ने अपने अपने घर वहाँ से खाली यहाँ पर कर दिए हैं। और उधर से देख लीजिए भाई प्रशासन या फिर ड्रोन के द्वारा वीडियोग्राफी भी यहाँ पर करवाई जा रही है। ड्रोन वहाँ पर उड़ाया गया है और गाँव के लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। स्थायी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देख लीजिए भाई सामने से जो है भारतीय ट्रेन भी यहाँ पर गुजर रही है। टूटी हुई ट्रेन के बीचों बीच से भारतीय रेल यहाँ से गुजर रही है।